साथियों नमस्कार। मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। हम लोगों के बीच आज खास मेहमान हैं हैदराबाद की रहने वाली सुधा जैन जी। हैदराबाद आज चर्चा में भी है, इसीलिए हमने खास तौर पे आज सुधा जी को आमंत्रित किया है कि हम उनके साथ साथ हैदराबाद के बारे में भी जानेंगे। तो सबसे पहले मैं थोड़ी सी जानकारी आपको देता हूँ सुधा जी के बारे में। सुधा जी ने 2017 और 18 का मिस इंडिया एशिया पैसिफिक खिताब जीता। मिस हैदराबाद का भी खिताब उन्होंने अपने नाम किया। वो एक बेहद सफल मॉडल हैं, सेलिब्रिटी जज हैं, ट्रेवलर रही हैं, यहाँ से वहाँ तक तमाम यात्राएं वो करती रहती हैं और वो अपने फेसबुक अपने पेज के जरिए उन यात्राओं को सभी को बताती रहती हैं। इसके साथ ही साथ वो एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। अभी कोरोना काल में उन्होंने मास्क और बहुत सारी चीज़ों का बहुत अच्छे से प्रचार किया। तो हम स्वागत करते हैं सुधा जी का। सुधा जी के साथ उनके बारे में और हैदराबाद दोनों के बारे में जानेंगे। सुधा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद शैलेंद्र जी। सुधा जी, सबसे पहले तो आप हम लोगों को अपने बारे में बताइए, क्योंकि हमने तो बहुत थोड़ा सा जो अभी लोगों को बताया है, और जितना हम थोड़ा बहुत आपके बारे में फेसबुक पे जान रहे हैं, आप हमारे साथ लंबे समय से जुड़ी हैं, तो हमें जी थोड़ा विस्तार से बताइए कि आपकी जो यात्रा है कैसे शुरू हुई, कहाँ तक पहुंची, जो महिलाओं के लिए प्रेरणादायक हो सकती है। जी जरूर शैलेंद्र जी। वैसे सच कहूं तो मेरी छोटी ही यात्रा है, हम्म। क्योंकि कलम और पेपर का साथ जो हम्म। होता है, जो मैंने आपके शब्दों में भी देखा है, और आप जिस तरीके से शब्द शब्द आपका जो यूट्यूब चैनल है, मैं बहुत जब भी मुझे वक्त मिलता है सबसे पहले मैं सोचती हूँ कि मैं देखूं उसमें क्या आपने कहा है, किस तरह से आप बोलते हैं। हम्म। तो ये एक तो नाम ही अपने आप में बहुत खूब है, शब्द शब्द। हम्म। आजकल के जो डिजिटल मार्केट चली है, वर्चुअलिटी के टाइम पे, पैंडेमिक के टाइम पे, मैं मानती हूँ कि डिजिटल मार्केट ने बहुत नया रूप दिया है। नया एक विस्तार की भी जरूरत थी। लेकिन कितना भी क्यों ना हम वर्चुअलिटी चले जाए, कितना भी क्यों ना हम डिजिटली आ जाएं, शब्द जो होते हैं, जो हम्म। शब्द और कागज का और कलम का जो साथ है, उसके हम्म। बिना मुझे ऐसा लगता है दिल से जुड़ नहीं पाते हो। तो हम्म। वो आपके यूट्यूब पे मुझे बहुत अच्छे से दिखाई देता है। आप इसी धन्यवाद। तरह ऐसे ताकि हमारे जैसे जो शब्दों के भूखे लोग हैं वो उन्हें देखना पसंद करें। रही बात जर्नी की, तो शैलेंद्र जी, मैं बहुत ही पर्सनली बहुत सिंपल तरह की पर्सनालिटी हूँ। हम्म। हाँ हाँ, मुझे नेचर को पसंद करना, नेचर के लिए घूमना, और अपने काम के दौरान जब मैं ट्रैवलिंग करती हूँ तो मैं हम्म। जरूर कोशिश करती हूँ कि अपना काम खत्म हो जाने के बाद कम से कम 4-5 घंटा भी मिनिमम मुझे अगर मिल जाए वहां का लोकल मार्केट और वहां का जो लोकल चीजें हैं देखने के लिए। हम्म। और आपको एक बात बता दूं, मुझे क्रॉकरी कलेक्शन करने का बेहद शौक है। अच्छा। तो जी, चाहे सिटी में हो, चाहे इंडिया में हो, चाहे अब्रॉड में हो, मैं बिल्कुल कोशिश करती हूँ कि एक एक या तो छोटे से बाउल्स या फिर कप्स या फिर स्पून्स, कुछ ना कुछ मैं वहां से उनका लोकल लेकर आऊं। और टच वुड शैलेंद्र जी, मेरे पास में काफी खूबसूरत कलेक्शन भी है। कभी मौका मिला तो जरूर आपको दिखाऊंगी, बिल्कुल और उसमें बिल्कुल। सर्व हम्म। करने का भी हम्म। मौका मिले, हम्म। हम्म। आपको परोस हम्म। मौका भी जी मिले। जी जी, जरूर जरूर। हम्म। और तो रही बात मेरी मॉडलिंग की जर्नी की, हम्म। तो बहुत ही फिल्मी स्टाइल से शुरू हुई थी, जो हम हम्म। कहेंगे कि बहुत मजेदार रही। जी। एक्चुअली मैं शॉपिंग मॉल में थी और आई एम जस्ट परचेसिंग, कुछ चीजें खरीद रही थी वहां पर। हम्म। अचानक वहाँ पे एक इंटरनेशनल डिजाइनर वहां से मूव कर रहे थे, वो भी हैदराबाद घूमने आए थे, और उन्होंने अचानक से मुझसे कहा कि क्या कभी आपने सोचा नहीं कि आपके ऊपर कपड़े बहुत फबते हैं। मैंने कहा कि मुझे कपड़ों का शौक है, लेकिन हम्म। फबते हैं वो हम्म। ठीक है, मतलब। हम्म। तो उन्होंने कहा कि अगर आपका मन हो हम्म। तो मेरा वर्कशॉप है, हम्म। आप आइए वर्कशॉप पे, देखिए, और आपको जो पसंद है हम्म। उसे मतलब बिल्कुल उसकी उसके बारे में सुनिए और पहनिए। हम्म। मुझे उनकी एक बहुत अच्छी लाइन ये लगी कि
उनके लिए वो कपड़े कपड़े नहीं है, उनके लिए हर ड्रेस एक कहानी है, डिजाइनर हम्म के लिए हर ड्रेस एक कहानी है। हम्म और हम सोचते हैं कि वो एक आउटफिट है, बट वो आउटफिट नहीं है, वो एक ड्रेस, एक उनकी कहानी है। हम्म कुछ ना कुछ सोच, कुछ ना कुछ सपना एक ड्रेस के साथ जुड़ा है उनका। हम्म तो और मैं हमेशा ये कहती हूँ महिलाओं को कि हम्म आप रिस्क लीजिए। जिंदगी में जब तक आप रिस्क नहीं लोगी, हम्म तब तक आपको नएपन और अपने खुद की कैपेसिटी, अपने हम्म खुद का कैलिबर आपको पता नहीं चलेगा। रिस्क लेना चाहिए, बट अपनी सेफ्टी से लेना चाहिए। जैसे कि मैं खुद प्रमोट करती हूँ कि आप सेल्फ डिफेंस, जो आपकी एक शिक्षा होती है सेल्फ हम्म डिफेंस की, हम्म वो आप जरूर लेनी चाहिए। हम्म और उसके साथ हमें जिंदगी के मजे लेने के लिए रिस्क भी लेना चाहिए कामों हम्म के लिए। हम्म मैंने रिस्क लिया उस टाइम पर। हम्म और आई जस्ट वेंट टू दैट वर्कशॉप, गई मैं उनके। इतने खूबसूरत ऑर्गेन्जा के उनके पास कपड़े बने थे, और उन्होंने कहा कि जो तुम्हें पसंद है पहनो। हम्म तो जो मेरा स्वभाव है, थोड़ा हम्म बबली तरह का स्वभाव हम्म है, हम्म तो मैंने बस वही बबली बबली प्रिंट वाली चीजें मैंने ट्राई की। और उन्होंने कहा कि अगर आप चाहती हो तो मैं कुछ पिक्चर्स भी आपकी क्लिक कर सकता हूँ। तो मैंने कहा हम्म क्यों नहीं, मैं खुद अपने फोन से आपको पिक्चर क्लिक करके भिजवाती हूँ। और मैं हम्म वो ड्रेसेस के साथ साथ आ गई और मैंने पिक्चर्स भिजवाए। और हम्म आप विश्वास नहीं करेंगे, वहां से मेरी पहली मॉडलिंग की हम्म पादान शुरू हुई। सबसे बड़ा होर्डिंग लगा उस पिक्चर के अंदर, अच्छा। और आई वाज लाइक ये शुरू हुआ है। हम्म आप तो हैदराबाद की रहने वाले हैं? नहीं, मैं नॉर्थ इंडियन हूँ एक्चुअली। मेरा हम्म बचपन पूरा जो है आसाम और दिल्ली में बीता है। हम्म आसाम में के बहुत करीब है, क्योंकि आप समझ सकते हो जहाँ पे आपका हम्म बचपन गुजरता है, हम्म वो चीजें आपकी काफी करीब होती है। हम्म और वैसे मेरी जो फैमिली है, मेरे जो पेरेंट्स है, हम्म वो लोग बिलोंग करते हैं एक ट्रांसफर। तो हम्म हम लोग जो है, हमारी ट्रांसफर होती रहती थी, लाइक आसाम से दिल्ली, दिल्ली से हम्म उत्तर प्रदेश, हम्म इस तरह। और करते करते हम लोग साउथ में ट्रांसफर हुए। हम्म और आज हैदराबाद को मैं अपना घर कहती हूँ। हम्म और बट फिर भी हम्म आसाम या फिर मसूरी जाने का जब भी मुझे कोई काम से या कभी भी मौका मिलता है, तो मन में गुदगुदी शुरू हो जाती है। अच्छा। तो जी। आपका जो ये मॉडलिंग का सफर था, इसके जरिए आप सौंदर्य प्रतियोगिताओं में पहुंची, जो आपने खिताब जीते? मैं सच कहूंगी कि मॉडलिंग तो बाद में जुड़ा है मुझसे। हम्म पहली मेरे जो कारीगर्स है, जो हम्म हाथ की कढ़ाई किया करते हैं, मुझे हम्म काफी शौक है हाथ की कढ़ाई का। हम्म उन कारीगरों से मेरा रिश्ता बहुत पुराना रहा है। हम लोग एक परिवार की तरह रहते हैं। हम्म और मतलब मेरी दिवाली की मिठाई उनके यहाँ पहले पहुंचती है, और उनकी सेवइयां मेरे पास पहले पहुंचती है। हमारा वो अच्छा। रिश्ता है कारीगर से। तो ये तो ये ये रिश्ता कैसे बना था? इसके पीछे कोई वजह होगी ना, कहानी कोई होगी? जी बिल्कुल वजह है। हम्म मेरी दादी माँ मलमल के कपड़े पहना करती थी, मलमल की हम्म साड़ी पहना करती थी। हम्म और मैं हमेशा ना उसमें मुंह छुपा के हम्म बहुत अच्छा सा मतलब फील करती थी। हम्म तो हमेशा बचपन से सुना है कि मलमल है, अपना कॉटन है, हम्म ये सब कपड़े आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छे होते हैं, सभी से सुना है, अपनी सराउंडिंग से सुना है। हम्म तो धीरे धीरे मुझ में वो चीज आने लगी कि मतलब आप सुंदर कढ़ाई के या हाथ की कढ़ाई। और फिर पता चला कि भारत ही एक ऐसा देश है हम्म जिसके अंदर में जो हाथ की कढ़ाइयां हैं, चाइना हर कुछ कॉपी कर सकता है, सब कुछ हम्म कॉपी कर सकता है, बट हमारी जो हाथ की कढ़ाइयां हैं, हम्म हमारा जो हैंडलूम, वो हम्म कॉपी नहीं कर सकता। हम्म तो वो चीज ना, दिल में एक जज्बा देश के लिए, वो सब मुझ में बचपन से आने लग गया। हम्म और मेरी जो पिताजी है, वो डायलिसिस पे थे हम्म कुछ सालों तक। अच्छा। और मैं उनकी डायलिसिस किया करती थी। हम्म और उस दौरान हम्म डायलिसिस करते दौरान मुझे ये चीज महसूस हुई कि अगर मैं किसी कला से जुड़ जाऊं, हम्म तो आप किसी पेशेंट के साथ हो, ये एहसास आपके दिमाग पे नहीं चढ़ेगा। हम्म तो मुझे गार्डनिंग का शौक है, तो गार्डनिंग के साथ साथ मैंने इन कारीगरों के साथ हम्म बहुत खूबसूरत डिजाइन्स बनाने शुरू कर दिए। अच्छा। लाइक हाँ, उनके लिए वो एक बूटा हुआ करता था फूल हम्म का, हम्म बट उस फूल के बूटे को अतरंगी कैसे बनाना है, उसके लिए मैंने अपना मॉडर्न दिमाग लगाना शुरू किया उसके हम्म साथ। और हम्म वहां से मेरा रिश्ता शुरू हो गया उनके साथ, काफी अच्छा। पुराना रिश्ता। मतलब उनके और उनके उनका जो काम था, उसको आपने एक स्टाइलिश बना के और एक मॉडर्न युग में उसको भेजा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
और आज आप विश्वास नहीं करेंगे, वो कारीगर की जितनी भी पूरी फैमिली है, हम्म। मैं कहूंगी कि उनकी जॉइंट फैमिली है, और आई थिंक 50 से 60, आई थिंक 70 लोगों की एक जॉइंट फैमिली है। हम्म। और उनकी जो जितनी भी औरतें हैं उनके हम्म। घर में, हम्म। पिछले 4 साल से, या मैं कहूँ पिछले 7 साल से, हम्म। अ, ईद के ऊपर वो अपनी हम्म। खुद की और अपने बच्चों की कपड़े जो है हम्म। उसके लिए पैसे अपने पतियों से नहीं मांगती है। वो अच्छा। खुद ईद के टाइम पे वो लोग रात पे जगते हैं, हम्म। रोजा के टाइम पे, हम्म। तो रात पे जगते हैं। उस समय मेरे जो सर्कल के लोग हैं या मेरा खुद का जो है, हम उन्हें हाथ का काम देते हैं, तो हम्म। रात की उनकी रात भी गुजर जाती है। हम्म। और वो हाथ की चीजें बन के उनके पास जो आमदनी होती है, हम्म। उस आमदनी से वो लोग अपने बलबूते पे ईद बनाती है। अच्छा, और तो ये जो कढ़ाई है, शुक्रिया। ये जो कढ़ाई करती है इसको क्या बोलते हैं? हैदराबाद की कढ़ाई तो बहुत सारी मशहूर है। हाँ जी, यहाँ पे सबसे ज्यादा मशहूर एक्चुअली है जरदोजी। हम्म। और हाँ, पर धागे का काम भी बहुत खूबसूरत होता है, खासकर अच्छा। रेशम के धागे का काम। हम्म। हम्म। तो बनारस जो बहुत ज्यादा फेमस है बनारसी कढ़ाई के लिए, हम्म। या फिर हम हम्म। कड़वा कढ़ाई कहते हैं उनको। हम्म। हम्म। बट यहाँ अंदर में ज्यादा कर जो है, हम्म। आ, सिल्क की साड़ियों के ऊपर में हाथ की अच्छा। जो बुनाई होती हम्म। है, और हैंडलूम की साड़ियों के ऊपर में जो खूबसूरत तारी के आरी के जो ब्लाउजेस हम्म। बनते हैं यहाँ पर। हम्म। हम्म। क्योंकि साउथ एक चीज अभी भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है शैलेंद्र जी। हम्म। नॉर्थ और साउथ में थोड़ा सा फर्क मैं ये बताना चाहूंगी आपको, फर्क कह दो या आप मेंटेलिटी कह हम्म। हम्म। दीजिए। हम्म। मेरा जीवन दोनों ही तरफ बहुत उसमें बीता है। हम्म। तो हम नॉर्थ के अंदर में हम लोग बहुत जल्दी से पाश्चात्य संस्कृति को बहुत जल्दी अपना लेते हैं एक्चुअली। हम्म। जो हम्म। रिमोट वो नहीं, हम्म। बट जो रिमोट नहीं है, जैसे कि हम्म। आप दिल्ली ले लीजिए, मुंबई ले हम्म। लीजिए, बड़े शहर ले लीजिए, हम्म। तो बहुत जल्दी अपना लेते हैं। साउथ में एक चीज ये है कि आज भी वो लोग उनके बच्चे जो है जरूर अब्रॉड में पढ़ते हैं, 90% बच्चे, क्योंकि हम्म। आईटी से बिलोंग करता है साउथ हम्म। ज्यादा। हम्म। हम्म। लेकिन कुछ चीजें उनकी जनरेशन टू जनरेशन हेरिटेजली पास होती है, ये चीज हम्म। आज भी साउथ में है। जैसे कुछ कार्तिक मास में पूजा करना, हम्म। और अपने खुद के, जैसे अब आप हैदराबाद बोलोगी तो तेलंगाना का हैंडलूम, हम्म। हम्म। तमिलनाडु बोलोगे उनका हैंडलूम, हम्म। उसको संजो के रखना। मतलब वो जो इक्कत की साड़ियां हैं या गदवाल है, या फिर ये है, चाहे कोई साड़ी पहनता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर साड़ी नहीं पहन रहे हैं तो भी हम्म। हम्म। आज की जनरेशन की लोग भी उसको नए स्टाइल से पहनेंगे, चाहे आप लहंगा बना के पहनो, चाहे उसको सूट्स बना के पहनो। हम्म। इवन लड़के भी जो है वो मतलब कुर्ताज हो गए या जैकेट्स हो गए, अपने हैंडलूम को वो अपने मतलब उसको अभी भी जिंदा रख के रखे हैं यहाँ हम्म। पर। अच्छा, मतलब जो साउथ के लोग हैं वो अपने ट्रेडिशन को अभी बचा के रखे हुए हैं बनस्पत नॉर्थ के। मुझे ऐसा लगता है, ट्रैवलिंग के दौरान ऐसा लगता है, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, खुद कह रही हूँ, अपनी खुद की बात कह रही हूँ। हम्म। आज आप मुझसे कहें कि आपको मतलब दिवाली है और हम्म। आपको पूजा 7 बजे की जगह पर अगर 5 बजे कर ले, हाँ हाँ। तो हम बहुत जल्दी फ्लेक्सिबल हम्म। थोड़े से हम्म। हो जाते। हाँ हाँ। पर यहाँ पे लोग अपना समय जो है अपने परिवार को और अपने काम को हम्म। समय देते हैं, लोग हम्म। अपने काम को और अपने परिवार को समय देते हैं एक्चुअली। लॉकडाउन के अंदर में तो खैर अभी ये पूरा माहौल ही बदल चुका है। हम्म। हम्म। परिवार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि इस लॉकडाउन के दौरान जो 8 महीने मैंने इंटरनेशनल प्रोजेक्ट पे काम किया, और इसका भी एक रीजन बताऊंगी हम्म। आपको हम्म। मैं शैलेंद्र जी। हम्म। पहले ऐसा था कि सुबह से लेके शाम तक मैं अपने रूटीन में बहुत ज्यादा बिजी रहने की वजह से, प्रोफेशनल रूटीन में, हम्म। तो मुझे ऐसा लगता था कि लाइक थोड़ा वक्त अपने लिए निकालना है। सो हम्म। मैं अवॉइड करती थी कि रात के 11 बजे के बाद थोड़ा काम कम करूं। हम्म। बट लॉकडाउन के टाइम पे मुझे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली कि हम्म। समय का जो चेंजेस होते हैं यहाँ से और अब्रॉड में, हम्म। आपका दिन है उनकी रात है, तो दिन का समय मुझे मिलने लग गया, तो हम्म। रात का समय अपने इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स के लिए निकाला। और आपके साथ शेयर करके मुझे बहुत बड़ी खुशी होगी कि हम्म। वर्ल्ड का सबसे पहला वर्चुअल फैशन शो हम्म। यूट्यूब के ऊपर में, परोक्ष हम्म। के नाम से, हम्म। वो हम लाने में सक्सेसफुल रहे। वाह, बहुत बधाई आपको। अच्छा, हैदराबाद। और जी। जी जी बताइए जी। हैदराबाद अपने खान पान के लिए भी बहुत फेमस है। वहाँ की बिरयानी बहुत फेमस है। और हम एक बार गए हैं हैदराबाद,
तो अच्छा। हाँ, रामोजी फिल्म सिटी में हम लोगों को एक टूर प्रोग्राम था, तो मैं वहाँ गया था। शाम को हम लोग पानी के बतासे खाने गए थे, हाँ जहाँ पे जी। वो गेट है ना, हैदराबाद, हैदराबाद का। तो वहाँ जी पे जी। मैं चूंकि वेजिटेरियन हूँ, तो हमने बिरयानी नहीं खाई, तो मैंने पानी के अच्छा बतासे खाए थे। अच्छा। तो वो ओके वहाँ ओके। बहुत तीखे, एकदम बिल्कुल जैसे नॉर्थ में होता है थोड़ा, लेकिन उनका पानी बहुत तीखा था। तो क्या खान पान हम्म। कैसा है हैदराबाद का, और बाकी चीजें इन दोनों आ, अलावा? जी, हैदराबाद आप कह सकते हो कि एक तरह से मिनी इंडिया है। हम्म आपको यहाँ पे बिकॉज आईटी का फील्ड बहुत बड़ा है यहाँ हम्म पर, हम्म तो हम्म उसकी वजह से क्या है, नॉर्थ इंडियन और साउथ इंडियन और अब्रॉड के लोगों के लिए हब है ये। हम्म, जी। ऐसे मिनी इंडिया बोलते हो आप, यहाँ पे आपको हर कॉर्नर में हर तरह की इटालियन भी मिल जाएगा, थाई भी मिल जाएगा, हम्म तो आपको बर्मिश मिल जाएगा, मैक्सिकन भी मिल जाएगा उतना ही हम्म बेहतरीन तरीके से। हम्म पर हैदराबाद दक्कनी जो चीज है, हम्म जो हम हैदराबाद की दक्कनी भाषा बोलते हैं, हम्म जो हिंदी हिंदी के जैसे लगती है बट हिंदी हिंदी है की नहीं? तरह नहीं है वो। अच्छा। हम्म तो जो दक्कनी भाषा है यहाँ की, और हम्म यहाँ का जो दक्कनी फिल्मिस्तान है, जैसे हम्म हम बॉलीवुड टॉलीवुड बोलते हैं, हम्म वैसे जो दक्कनी फिल्मी जगह है हम्म दक्कनिस्तान, हम्म वहां पर भी आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पे लोगों का एक हैदराबाद के लिए एक अलग सा प्यार मिलेगा आपका, हम्म क्योंकि नवाबी जीवन रहा है यहाँ पर, हम्म नवाबों का बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहा है। हम्म तो अ, मेहनत करना और हम्म अपने मेहनत का फल लेकर रहना, ये जो आदत है नवाबों की, हम्म वो यहाँ के लोगों में है। हम्म आराम आराम से, मतलब आज आपके पास 10 रुपए आ गए हैं, 10 रुपए खर्चा करेंगे तब तक बैठे हैं। हम्म ऐसा, मतलब नवाबों की तरह जीने की आदत जरूर है कि 10 रुपए हैं, 8 रुपए खर्चेंगे, हम्म लेकिन जोड़ने की आदत है नवाबों की तरह। हम्म और दूसरा, यहाँ का जो पैराडाइज बिरयानी है, यहाँ हम्म पे वेज और नॉन दोनों हम्म ही अलग अलग सेक्शन बहुत खूबसूरती से बनते हैं। हम्म हमारे जितने भी इंडियन क्रिकेटर्स हैं, हम्म जब भी हैदराबाद में मैच होता है, उनका एक प्रोग्राम पैराडाइज बिरयानी पे जरूर रहता है। हम्म और यहाँ के कराची बेकरी के बिस्किट्स, हम्म यहाँ के, आपने शैलेंद्र जी जलेबियां तो नॉर्थ इंडिया की सबसे ज्यादा फेमस होती है जलेबी, हम्म, जो ग्वालियर में हम हाँ हाँ नाश्ता ही चाय और जलेबी के हाँ। साथ करते हैं। जब हम्म पहली बार ग्वालियर के ट्रिप में गई थी, हम्म मैं सोच रही हूँ वहां चाय के साथ जलेबी कोई कैसे खा सकता है, लेकिन वहां नाश्ता ही वही था। हाँ। हाँ। तो साउथ इंडिया में आपको जैसे हर कॉर्नर में इडली डोसा और अलग अलग तरह की चटनियां मिलेगी। हम्म और यहाँ पे जलेबी बहुत ज्यादा फेमस है। अब की बार कभी आपको मौका मिले हम्म तो चार मीनार एरिया में खोए हम्म की जलेबी बनती, काली रंग की होती है, डार्क ब्राउन काली रंग की, हम्म, खोए की जलेबी जी 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 जी। और ईरानी चाय, हम्म ये सब चीजें आपको भारत में कहीं ना मिलेगी, ये सब हम्म यही की है। यही मिलेगी। और जी जी बिल्कुल। हाँ। और दूसरी बात ये है कि हैदराबाद में बोला जाता है कि मिनी इंडिया होने की वजह से, एक छोटा इंटरनेशनल हब होने की वजह हम्म से, हम्म बैंगलोर के बाद आईटी हब यही आता है। हम्म तो आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पे हर दूसरी गली में हम्म एक इंटरनेशनल स्कूल, हम्म एक इंटरनेशनल होटल हम्म और एक वेल मेंटेन हॉस्पिटल आपको हम्म, मिल जाएगा। अच्छा। हर गली में, हर हम्म दूसरी गली में। जी। तो अभी जैसे जो चर्चा हो रही थी कि हैदराबाद की राजनीति, आज नगर निगम के वहाँ के चुनाव भी आए, आपको क्या लग रहा है कि राजनीति में कोई परिवर्तन होगा? भाजपा वहाँ कुछ असर बना पाएगी? देखिए, कोशिश तो बहुत जोर की है, हम्म और ये कोशिश इसलिए भी है कि टीआरएस की मोनोपोली तोड़ने की हम्म एक तरह का वो हम्म प्लानिंग है। हम्म और अभी तक के जो आंकड़े थे, जब मैं अभी 3 घंटे हम्म पहले हम्म जब उस पे थी, तब तक हम्म के आंकड़े में टीआरएस ऊपर चल रही थी। हम्म बट अभी देखिए, भारत की जो स्थिति है, बीजेपी मोदी का हम्म जो इम्पैक्ट है हमारे हम्म लिए, हम्म वो इम्पैक्ट देखिए थोड़ा बहुत तो इसमें जरूर असर आएगा, करेगा। असर करेगा, क्योंकि हम्म पार्टियों ने भी जो लगाया है, चाहे फिर वो कोई भी हो, टीआरएस हो या हम्म कोई भी हो, हम्म उन्होंने जो एडी चोटी का जोड़ लगाया है, लगाया है। लोग हम्म कहते थे कि ये जो होते हैं इलेक्शन, वो गली कूंचे के इलेक्शन, मतलब हम्म, कूंचे के इलेक्शन माना जाता था उनको। हाँ हाँ हाँ। बट 2020 में ये गली कूंचे के इलेक्शन ऐसा लग रहा है जैसे कि मेन नजदीकी नेशनल के इलेक्शन नेशनल चुनाव हो गए। चुनाव हो रहे हैं। तो अच्छा। इम्पैक्ट तो आएगा, लेकिन
जी। अच्छा, हैदराबाद को जब हम सुनते हैं तो हमें उसका नाम या सुन के लगता है बड़ा पुरातन, बहुत कंजस कंजर्वेटिव मानसिकता के होंगे, लेकिन एक साथ वो मॉडर्न भी है। तो ये दो संस्कृति कैसे तालमेल करके चल रही है वहां पे? शैलेंद्र जी, बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है। हम्म। सच में हैदराबाद दो उसमें है, ओल्ड हम्म। सिटी हम्म। एंड न्यू सिटी हम्म। एक्चुअली। हम्म। यहाँ पे आपको 10 रुपए में खाना खाने वाला बंदा भी मिल जाएगा, हम्म। और एक 10,000 का लंच करने वाला बंदा भी मिल जाएगा आपको। हम्म। हम्म। अ, जी। और दूसरी बात ये है कि यहाँ का जो बिल्डअप है, हम्म। मतलब आर्किटेक्चर जो बना हुआ है हैदराबाद का, हम्म। आप यहाँ देखेंगे तो आपको वो जो बड़े बड़े नवा किले तो हो गए अपने नॉर्थ की तरफ, हम्म। जो यहाँ जो बड़े बड़े आपको जो महल। महल बोल हम्म। दीजिए या हम्म। कुली कुतुब के हम्म। जो आपकी आर्किटेक्चर जो चीजें हम्म। आपको हम्म। मिलेगी, आज हम्म। भी उन चीजों के लिए लोगों के मन में वो प्यार है। लोग उसे बचाना भी चाहते हैं, उसके लिए कोशिश भी करते हैं, और गवर्नमेंट से पहले यहाँ के जो एनजीओज है, हम्म। यहाँ की जो इंडिपेंडेंट संस्थाएं हैं, वो आगे आ जाती है अच्छा। कि अगर भाई कुछ हो रहा है तो इस हम्म। अगर आज किसी इसी पुरातत्व चीज का अगर कुछ हो रहा है तो वो हम्म। आगे आती है, वो हम्म। आगे आती है। मतलब गवर्नमेंट का सपोर्ट ही होना चाहिए, करने से पहले आ जाती है, और गवर्नमेंट उसको सपोर्ट करती है। हम्म। तो ये चीजें पहले हैदराबाद में आ जाती है। दूसरा ये है कि यहाँ पे ये आईटी हब होने की वजह से, और दूसरा यहाँ का जो पढ़ाई का, एजुकेशन का जो सर्कल है, माहौल है, जिसकी वजह से लोग अब्रॉड जाके पढ़ते हैं, हम्म। हम्म। अब्रॉड के अंदर हम्म। हाईएस्ट पोस्ट पे रहते हैं, हम्म। उसकी वजह से यहाँ पे एक न्यू नयापन भी है हम्म। हैदराबाद में। हम्म। आपको एक चीज बहुत बखूबी दिखाई देगी कि आप किसी के घर पे जाइए, हम्म। आपको स्वागत मिलेगा एकदम, जैसे कि आप फील करेंगे कि राजस्थान में गए हैं हम्म। और हम्म। मेहमान सबसे हम्म। इम्पोर्टेंट है, हम्म। वैसी फीलिंग भी मिलेगी। हम्म। और अगर आप किसी पब में किसी आदमी से मिलते हो या पार्टी जगह पे किसी आदमी से मिलते हो, तो आपको वो स्मार्टनेस भी दिखाई देगी उसी आदमी में। हम्म। तो लोगों का दिनचर्या का जो माहौल है, हम्म। कॉपरेट भी है, और उसके साथ में जो ट्रेडिशनल बिजनेस जो 100 100 साल से चल रहे हैं, हम्म। उस बिजनेस को चलाने के लिए नेक्स्ट जनरेशन भी आगे तैयार है। आई हुई है। जैसे लाची बेकरी को ही ले लीजिए, 100 ईयर्स पुराना है, हम्म। कहने को एक बिस्किट की दुकान है, ठीक है हम्म। ना, हम्म। लेकिन उसकी जो न्यू जनरेशन ने उसको एक जो माहौल दिया है, हम्म। आज वो पूरे वर्ल्ड वाइड में है। हम्म। अच्छा, तो इंडिया की हैदराबाद। जी, इंडिया के बहुत सारे जी। शहरों में आपने ट्रेवल किया है। कौन सा शहर आपको सबसे अच्छा पसंद आता है एक ट्रेवलर के रूप में? बहुत मुश्किल है, भारत बहुत सुंदर है। हम्म। आप मुझे अब्रॉड का ट्रिप है हम्म। तो 10 दिन में 9वें दिन, मतलब 8वें दिन ही मुझे भारत याद आने लग जाता है। हम्म। बहुत प्यार से रहते हैं लोग हम्म। वहां हम्म। हम्म। पर अपनापन आने लग जाता है। और भारत में अगर किसी जगह पे मैं 10 जगह हूं तो मुझे लगता है मैं अपने घर पर हूँ। अच्छा, अच्छा। जी, भारत का अपना एक अलग वो फील है, अलग एक जज्बा है उसके अंदर, एक हम्म। अलग सी खुशबू लोग अपने से हैं हर जगह पर। हम्म। तो इस देश का मतलब किसी से भी कंपैरिजन नामुमकिन है। और रही बात शहरों की, हम्म। तो मैं ये कहूंगी कि शहर तो सभी बहुत खूबसूरत है, बट फर्क ये हो जाता है कि किस शहर में आपको ट्रैवलिंग का ज्यादा अच्छा मौका मिला एक हम्म। दिन, और हम्म। किस शहर को आपको 3 4 घंटे मिले, तो उसकी वजह से आप जज नहीं कर सकते हो। हम्म। लेकिन मैं अपनी डायरी से अगर चेक करना चाहूँ तो सबसे ज्यादा मैं हम्पी को बहुत हम्म। पसंद करती हूँ। हम्म। हम्म। हम्पी बहुत मतलब दिल के करीब और अच्छा। ट्रैवलिंग के टाइम। और मैंने दिसंबर में, मतलब 2020, नॉट दिसंबर, 2020 फैब में दिल्ली की ठंड देखी है। हम्म। हम्म। तो वो ठंड भी महसूस किए हुए, क्योंकि आसाम काफी ठंडा जगह है, दिल्ली बट वाली सर्दी। दिल्ली वाली सर्दी, दिल्ली अभी बहुत दूर है, जो कहावत है ना, वहां पे हाँ। दूसरी कहावत मेरे लिए दिल्ली वाली सर्दी है। मतलब जोकर की तरह नाक एकदम लाल हुई लाल पड़ी हो है। जाए। हाँ जी, मेकअप का कोई खर्चा नहीं है, आपको ब्लश व्लश लगाने की कोई जरूरत नहीं है, आप कुदरती ललाई मिली हुई है। हाँ। और जहाँ पे कोई सूप या कहीं पर भी एक हल्का सा भी गर्म धुआं निकल रहा है तो लगता है हम्म। यार खड़े हो जाओ वहां हम्म। पर। अच्छा, कुछ फ्यूचर प्लान है आपका? किस चीज, कुछ नया? जी बिल्कुल, हम्म। शैलेंद्र जी, एक्चुअली
वर्चुअली परोक्ष के मतलब सुपर हिट शो हो जाने के बावजूद मुझे अब्रॉड से काफी अपॉर्चुनिटीज है। तो अभी नहीं कर पाऊँ क्योंकि पेपर वर्क पे चल रहा है। वहां से अपॉर्चुनिटीज है कि उन भी एक तरह से अलग तरह का शो लाने की इच्छा है। तो अब जैसे आप एक शो में या तो आप काम करते हो और कुछ शो में ऐसा होता है कि आपको मौका मिलता है कि आप उसके ग्रूमर भी रहते हो, शो कोच भी रहते हो, डायरेक्टर भी रहते हो, आपका डिजाइनिंग आपकी होती है, ठीक है। तो इस मौके जो मुझे एक दो शो में मिले हैं तो बहुत मतलब मुझे एक्सप्लोर करने का मौका मिला है। तो ऐसे अपॉर्चुनिटीज अभी पेपर पे चल रहे हैं। और दूसरे सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी जो मुझे मिला है, मैं कहूंगी कि लॉकडाउन में हमारे यहाँ पर डॉग्स, हम उसे कहना ज्यादा पसंद करूंगी मैं, जो में शादी भाषा में हम उनको स्ट्रीट डॉग बोलते हैं। तो हमारे यहाँ पर अचानक से आ गई थी और अब हमारे साथ ही रहते हैं। अच्छा। तो जी, तो उनको देखकर मैंने महसूस किया कि ये बोल नहीं सकते, उसके बावजूद भी इन्होंने अपनी जगह खुद बनाई, अपनी मेरे लिए मेरे मन में प्यार उन्होंने खुद जगाया। ठीक है, एक दो दिन खाना देना एक अलग बात होता है, पर आप नेबर्स उसको पसंद करे, आपके स्टाफ उसको पसंद करे, तो ये खासियत उसकी, उसने मतलब लोगों को अपनाया है। तो ये चीज मैंने सीखी है कि आप खुद, आप चाहे कितने भी बड़े पोस्ट पे क्यों ना चले जाओ, आप चाहे कितने भी सक्सेसफुल क्यों ना हो जाओ, पर जिस दिन आपको लगे कि आपको कोई चीज पसंद है या आपको कोई करने का मन है, आपको खुद आगे होकर सामने वाले को कहना होगा और अपनी जगह बनानी होगी। बिल्कुल सही। ये चीज लॉकडाउन में अपने स्ट्रीट डॉग से सीखा है। सैंडी नाम का एक का और एक का पेट रखा है। और आप विश्वास नहीं करेंगे, फ्यूचर प्लान इसी से कनेक्टेड हुआ भी मेरा। मुझे काफी बड़े बड़े जो पेट स्टोर है या पेट शोज है उनके लिए काम करने का मौका मिला है अभी। तो उसके लिए भी मेरा अगला प्रोग्राम वही है। और अब लॉकडाउन ओपन हो चुका है, लेकिन सेफ्टी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो क्योंकि आपके ऊपर सिर्फ आपकी जिम्मेदारी नहीं है, आपके ऊपर पूरे आपकी सराउंडिंग की जिम्मेदारी है, आपके पूरे स्टाफ की जिम्मेदारी है। क्योंकि आपका स्टाफ आपके साथ काम कर रहा है और वो वापस जब ऑफिस से घर जा रहा है तो उसकी फैमिली को कुछ भी होता है आप भी इनडायरेक्टली जिम्मेदार हो। बिल्कुल 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 जी, तो सेफ्टी के साथ में किस तरह से फिजिकल प्रोजेक्ट्स भी लाए जा सकते हैं, इस तरह से मैंने 3 या 4 फिजिकल प्रोजेक्ट्स के लिए काम करना शुरू कर दिया है। और उसमें से बैंगलोर बेस्ड प्रोजेक्ट है। अच्छा, तो में है। और इन सब के अलावा जो है मेरा और एक फ्यूचर प्लान जो मैं कहना चाहूंगी, बागवानी बहुत अच्छी करना चाहती हूँ। तो उसके लिए क्लासेस लेना सोच रही हूँ। तो उसकी क्लासेस करने के बाद में बुके बना के आपको भिजवाती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आपको पॉलिटिक्स में भी रुचि है? शैलेंद्र जी, मेरे काफी दोस्त या काफी सर्कल में लोग हैं जो पॉलिटिक्स प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं। और उनका काम करने का तरीका भी बहुत मेहनत का है और मुझे पसंद भी आता है। अभी फिलहाल तो पॉलिटिक्स के अंदर जाने का तो मेरा कोई विचार है नहीं। बट हाँ, मैं अपने करीबी जो जितने भी लोग हैं जो पॉलिटिक्स से कनेक्टेड है उनको सुनना पसंद करती हूँ। अच्छा अच्छा, मतलब चुनाव लड़ने का कोई प्लान नहीं है, कोई फ्यूचर प्लान है? फिलहाल तो नहीं है शैलेंद्र जी। लेकिन हो सकता है। शैलेंद्र जी, आप तो बिल्कुल एकदम आपकी अदालत वाला स्क्रू चल रहा है। बहुत सही पकड़ है आपकी, बहुत सही पकड़ है। मैं बहुत अपने आप को लकी फील कर रही हूँ कि मुझे आपको सुनने का कि आप इतनी खूबसूरती से, संजीदगी से एकदम सामने वाले को कंफर्टेबल करके आप मतलब मुझे लग ही नहीं रहा कि मेरा कुछ वन टाइप या वन टू वन कुछ चल रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे कि कैजुअली हम बैठे हैं। तो आपका बिल्कुल बड़ा बिल्कुल। तो मतलब हम भविष्य में देख सकेंगे कि सुधा जी कोई चुनाव लड़ेंगी? शैलेंद्र जी फिलहाल तो हाँ, लेकिन भविष्य का कुछ पता नहीं। हमें नहीं पता था कोरोना आने वाला है। हाँ। तो
ये भी नहीं हमें पता। नहीं पता कि चुनाव लड़ेंगे। चलिए, बहुत जी अच्छी बातचीत रही आज आपके साथ। साथियों, ये थी हमारी सुधा जी से बातचीत। आपको शैलेंद्र जी, 2 पंक्तियां बनती है, 2 पंक्तियां तो सुनानी पड़ेगी आपको। पंक्तियां फिर किसी और हम काव्य में जो गोष्ठी करेंगे उसमें सुनाते हैं आपको। ठीक है। तो इंतजार रहेगा, बिल्कुल बिल्कुल। इंतजार रहेगा। साथियों, ये थी हमारी बातचीत। आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। सुधा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी ही हम एक काव्य गोष्ठी में मिलते हैं, ये वादा रहा। नमस्कार। बस आपकी पंक्तियों का इंतजार रहेगा। इसी जुनून के साथ में ही हम इंतजार करेंगे कि इन शब्दों के राजा से हमें कुछ सुनने मिले। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। थैंक